सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शोर शराबा, हंगामा और हिंसा के बीच पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया। इस चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को शानदार जीत मिली, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी की पार्टी आरजेडी एक अदद जीत के लिए तरसती रह गई। जेडीयू की जीत को अपनी जीत मानकर महागठबंधन इतरा रहा है, तो बीजेपी ने जेडीयू की जीत पर सवाल खड़े किए हैं। साइंस कॉलेज की जीत होगी तो भाई जी ये नहीं चलने देंगे। तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने परचम लहराया। सेंट्रल पैनल की 5 सीटों में से जेडीयू ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो आरजेडी, लेफ्ट, एनएसयूआई, जाप का सुपड़ा साफ हो गया। जेडीयू और एबीवीपी छोड़कर किसी ने भी इस चुनाव में जीत हासिल नहीं की। अध्यक्ष पद पर जेडीयू के आनंद मोहन ने जीत हासिल की, तो उपाध्यक्ष पद पर जेडीयू के ही विक्रमादित्य सिंह को जीत हासिल हुई है। इसके साथ ही संयुक्त सचिव पद की बात की जाए तो इस पद पर भी छात्र जेडीयू की ही उम्मीदवार संध्या कुमारी को जीत मिली और कोषाध्यक्ष पद भी छात्र जेडीयू के ही खाते में पहुंचा। कोषाध्यक्ष पद पर रविकांत की जीत हुई है। बाकी सेंट्रल पैनल की 1 सीट महासचिव पद पर एबीवीपी के विपुल कुमार की जीत हुई। छात्र जेडीयू के विजेता प्रत्याशियों ने जीत की सबसे बड़ी वजह सीएम नीतीश कुमार के कल्याणकारी योजनाओं को और लोगों के भरोसे को दिया। जितनी भी घोषणाएं हमने छात्रों के बीच में की हैं, वो पूरा किया जाएगा। एक संकल्प को एक बार फिर से दोहराया गया। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने लोगों से वादा किया है, वो सारे वादों पर मैं कायम रहूंगा और सबों का प्यार मुझे मिला है, वो आप रिजल्ट में आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है जो कैंपेनिंग था आपका असरदार रहा? हाँ, असरदार रहा, क्योंकि मैं भी छठ के समय से डेंगू पीड़ित था। उसके बाद ही मैंने काम किया। 17 प्लेटलेट होने के बावजूद मैंने कैंपेनिंग जारी रखा। तो मैंने मेहनत किया, लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया। पटना छात्र संघ का चुनाव जो है, जहां हम लोग लूज किए जिस सीट को, अब कहीं ना कहीं धन बल का प्रयोग किया गया है। हम लोग लगातार कैंपस के अंदर संघर्ष करते नजर आते हैं और हमने पिछले 3 सालों से जो काम किया, आज उस काम का छात्रों ने मुझे मेहनताना दिया है और हम आगे भी इस काम करते रहेंगे इसी तरह। किसका चेहरा काम आया छात्र जदयू में? आखिर आप क्या मानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी एक समय था, दबदबा होता था छात्र संघ चुनाव में, इस बार वो नहीं दिखा? ऐसा नहीं है, छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद का दबदबा नहीं दिखा। हमारे सभी प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन किया चुनाव में। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र जदयू का डंका बजा है, यानी सेंट्रल पैनल के सभी 5 सीटों में 4 सीटों पर छात्र जदयू का कब्जा हुआ है। यानी अध्यक्ष से लेकर महासचिव तक के पद पर छात्र जदयू के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत हुई है। जाहिर है संगीनों के साये में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान से लेकर मतगणना काम हुआ है और देख सकते हैं जीत के बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको सर्टिफिकेट दिया गया है वाइस चांसलर गिरीश कुमार चौधरी के हाथों, और उसके बाद सभी प्रत्याशी अब यहां से रवाना हो रहे हैं पटना आर्ट कॉलेज में। यानी एक तरह से कहा जाए कि 12 घंटे तक लगातार जो मतगणना काम है वो जारी रहा और इसके बाद जो प्रत्याशी हैं जो जीत गए उनके चेहरे पर उत्साह है और जो हार गए यानी जिनकी जीत नहीं हुई है वो लगातार नारेबाजी करते दिखे और पुलिसकर्मी उनको खदेड़ते हुए दिखे। कई बार बम धमाके की आवाज सुनाई दी, कई बार फायरिंग की भी सूचना मिली और लगातार पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। जाहिर है जिस तरह से कड़ा मुकाबला देखने को मिला और महागठबंधन की सरकार है, एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार का चेहरा पटना विश्वविद्यालय में काम आया, उनकी योजनाएं जो है छात्रों को रास आई, वहीं महागठबंधन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जादू काम नहीं कर सका। यानी छात्र राजद का खाता भी नहीं खुला, पप्पू यादव की पार्टी जाप उसका एक भी खाता नहीं खुला और एनएसयूआई हो या फिर लेफ्ट विंग हो उसका भी खाता नहीं खुला। यानी छात्र जदयू के अलावे जो एक ही अगर संगठन है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसने सेंट्रल पैनल में 1 सीट पर अपना कब्जा जमाया है। जाहिर है चुनाव का परिणाम जारी हुआ है, विजेता की घोषणा हो गई है।
जो प्रत्याशियों ने घोषणा पत्र भरा था, इंतजार करना जरूरी है कि अपने कार्यकाल में वो अपने वादे पर कितने खड़े उतरते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ महागठबंधन के नेता इसे महागठबंधन का दबदबा करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जेडीयू पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दर्शाती है कि हर वर्ग में आदरणीय नीतीश कुमार जी को लोग पसंद करते हैं, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। हर किसी को अटूट विश्वास है नीतीश कुमार जी की नीतियों पर, उनकी कार्यशैली पर। हमारी पूरी पार्टी और पार्टी की सभी इकाइयां हमारे नेता की विचारधारा पर चलती है और इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के विकास, यूनिवर्सिटीज के विकास के लिए काम करेगी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में आनंद मोहन जो जेडीयू छात्र नेता हैं, उनकी शानदार जीत हुई है। ये महागठबंधन की जीत है और किस तरह से नौजवानों में, विश्वविद्यालय में भी महागठबंधन की पकड़ है छात्रों के बीच में, ये इस जीत से दिख रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने, बिहार के युवाओं ने इस देश में सांप्रदायिक ताकतों को, पूंजीपतियों की साथ देने वाली विचारधारा को, राजनीतिक तानाशाही में विश्वास रखने वाली विचारधारा को और युवा विरोधी विचारधारा को नकार दिया है। यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि बिहार ने हमेशा इस देश को एक नई राजनीतिक दिशा दी है। राजद के युवराज बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को छात्रों ने नकार दिया है। एक भी सीट के लिए तरसते रह गए श्री तेजस्वी यादव जी, लेकिन छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा उनको नकार दिया गया और वो किसी काम के नहीं रह गए पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में। और जदयू अपने तकनीकी मैनेजमेंट से, प्रशासनिक मैनेजमेंट से और सरकारी गुंडागर्दी से जीतने में सफल हो गई और राजद को औकात दिखाने में सफल हो गई। तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग के दौरान जमकर हिंसा हुई। इस दौरान छात्रों ने वीसी की गाड़ी पर हमला कर दिया। काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे वीसी पर एआईएसए से जुड़े छात्रों की तरफ से हमला किया जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। गाड़ी पर डंडे और मुक्के से प्रहार किया गया। वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छात्र आरजेडी ने भी इस दौरान हंगामा किया और बैरिकेडिंग तोड़कर काउंटिंग सेंटर पर जाने की कोशिश की जाती है। बाद में पुलिस ने उपद्रवी छात्रों पर लाठीचार्ज कर हालात को कंट्रोल में किया। पटना कॉलेज में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले मतदान के दौरान आरजेडी और जाप समर्थकों के बीच भी मारपीट हुई। पटना कॉलेज में इस दौरान कई राउंड गोलियां तक चली। पोस्टर जो पास होता है वो गाड़ी पर लगा हुआ था और जो छात्र हम तो सुनिए सर, सुनिए बात सुनिए सर, सुनिए सर। है कौन? तू है कौन? हम सर स्टूडेंट हैं। तू है कौन? स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट सवाल क्या कर सवाल कर पटना के एक बड़ी ज्वेलरी हाउस पर इनकम टैक्स का खुलासा इस वक्त सामने है और ज्वेलरी हाउस के 3 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें 25 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से ज्यादा चांदी की बरामदगी की गई है। सोने और चांदी को गुप्त स्थानों पर छिपाकर रखा गया था। छापेमारी बोरिंग रोड और डाक बंगला रोड स्थित दुकानों पर की गई और आयकर विभाग की जो छापेमारी है, 50 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा इसी छापेमारी के दौरान हुआ है। छापेमारी के दौरान ज्वेलरी हाउस के कई कागजात को जब्त किया गया और फिलहाल आयकर विभाग की टीम तमाम दस्तावेजों और कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। कागजात की जांच के बाद और खुलासे होने की संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। तो इस वक्त तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए 25 किलो सोना, 50 किलो से ज्यादा चांदी और गुप्त स्थानों पर इन तमाम सोना और चांदी को छिपा कर रखा गया था। तो 50 करोड़ की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला हीरा पन्ना ज्वेलर्स की दुकानों में देखा आपने कि लगातार 2 दिनों तक ये छापेमारी की कार्रवाई जो है आईटी की टीम की तरफ से की जाती रही और जो टैक्स चोरी का मामला था उसमें सत्यता पाई गई और 50 करोड़ रुपए अभी तक की जांच में भी ये बात सामने आ रही है और आज भी छापेमारी की जो कार्रवाई है वो इस वक्त होती हुई। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आईटी की टीम जब आज छापेमारी यहां पर कर रही है
तो क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है, आप भी जानिए। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा लिया है। हमारे ठीक पीछे केवल राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का प्रतिष्ठित आभूषण प्रतिष्ठान हीरा पन्ना है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है। और यहां पर इनकम टैक्स ने जो छापेमारी की है, इस दौरान काफ़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई है। हीरा पन्ना जो आभूषण की दुकान है, इसका एक ब्रांच बोरिंग रोड में है, जबकि दूसरा ये डाक बंगला का है जो अभी भी खुला हुआ है और अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन दोनों ठिकानों में छिपा कर रखे गए तकरीबन 25 किलो से अधिक सोना और 50 किलो से अधिक चांदी मिली है। सोर्सेज ने इस बात की जानकारी दी है। ये बरामदगी बोरिंग रोड और डाक बंगला स्थित इन दोनों दुकानों के अंदर के हिस्से में जो गुप्त ठिकाने बनाए गए थे वहां से हुई है। सोना चांदी को छिपाकर बगैर कागजात के रखा गया था। जांच के बाद और भी इसकी मात्रा बढ़ सकती है। फिलहाल आज चौथे दिन कार्रवाई जारी है और आयकर विभाग ने इस प्रतिष्ठान से करीब 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के कागजात बरामद होने की बात बताई है। जो उनके सूत्र हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। गहन जांच के बाद ही इस बात की जानकारी मिलेगी कि किन किन लोगों ने फर्जी दस्तावेज पर लाखों की खरीद की है। कुछ एक मामलों में तो एक ही व्यक्ति ने बार बार खरीदारी की है। ऐसे लोग पहले जांच की रडार पर आएंगे, इस बात की जानकारी इनकम टैक्स सोर्सेज ने दी है। और जो आभूषण शोरूम के मालिक हैं उनसे अवैध सोना और लेन देन से जुड़े मामलों पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा राजधानी पटना की ही नहीं पूरे बिहार के लिए हीरा पन्ना ज्वेलर्स जो है काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, आभूषण प्रतिष्ठान, और वहाँ पर इस तरह का खुलासा जो है चौंकाने वाला है। अभी भी सुरक्षा से संबंधित जो कर्मी है वो अंदर मौजूद है, मालिक मौजूद है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो मौजूद है। इंट्रोगेशन और जांच लगातार चल रही है, लेकिन जो खुलासा हुआ है वह वाकई में काफ़ी हड़कंप मचाने वाला है। इतनी भारी मात्रा में सोना चांदी और वो भी बगैर कागजात का कारोबार। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो किशनगंज में महिला की हत्या से सनसनी मच गई। भाटाबाड़ी गांव में महिला की हत्या कर दी गई है। चाकू से गला रेतकर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस की टीम फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। भाटाबाड़ी गांव की ये तस्वीर जहां पर महिला की हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। और बड़ी खबर सिवान से, जहां एक बेलगाम बोलेरो ने बाइक सवार 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाप के समीप की बताई जाती है। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बाइक पर सवार होकर गोपालगंज के हथुआ से बरहम रामपुर जा रहे थे और तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाप गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने इन्हें कुचल दिया और यहां से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। सिवान और मीरगंज के बीच में एक मठिया जैसा बोर्ड लगा हुआ है NS पे, वही एक्सीडेंट में सब लोग पड़ा हुआ था। कई लोग थे? लगभग 5-6 लोग थे। 6 लोग 6 लोग थे। कहाँ एक्सीडेंट भइल? छाप के लगे। कोई आदमी रहा? 4 गो लड़का 6 आदमी एगो बाइक पर। कौन गाड़ी मल्ल से? बोलेरो भागिल बा। हैं? और बड़ी खबर नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर नानंद गांव में 4 दिनों से लापता विकास चौधरी का धड़ पुलिस ने दीपनगर थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। विकास की प्रेमिका और उसके पति को हिरासत में लेने के बाद पुलिस को यह धड़ हाथ लगा है, जबकि सिर को गंगा में प्रवाहित करने की बात इन दोनों दंपत्ति ने स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि 5 टुकड़ों में हत्या करने के बाद शव को अलग अलग जगहों पर फेंक कर छिपाने की साजिश रची गई। आदमी हो देखो ना जाना सर। दानापुर में इलाज के दौरान एक शराबी की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस ने 35 वर्षीय उपेंद्र को शराब के साथ पकड़ा था। जेल में उपेंद्र की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे PMCH ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस अपनी जांच की बात कह रही है।
15 तारीख, ठीक है। दारू उनको खुद के उनको आंखों में दिया गया और कहा गया कि एक जगह करो। वो सीधा आदमी थे, एक जगह पिए और उसके बाद उनको ऊपर चार्ज लगाया गया कि दारू तुम बेच रहा था, जो कि दारू पीने गए हुए थे। और ऐसा हुआ कि उनको इतना मारा गया 2 दिन एकदम समझिए कि मर ही गए। पुलिस कस्टडी में। क्या करते थे वो मतलब कि काम लेबर वाला पेंट वाला काम करते थे, पेंट वाला काम करते थे। और आपका दीनानाथ थाना में गए थे? थाना में हम नहीं गए थे, थाना में उसका घर के जल था और हमारा। किशनगंज में 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई है। पोठिया गांव में पानी में जो पानी भरा गड्ढा था उसमें ये दोनों बच्चे गिरे और इसी दौरान यह हादसे होते हैं और 2 बच्चों की मौत हो जाती है। खेल के दौरान यह हादसा हुआ। ईंट भट्टे के परिसर में ही ये गड्ढा बना हुआ था जहां पर बच्चे जो है खेल में यहां पर चले गए और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हुए। 2 बच्चों की मौत हुई है ईंट भट्टे के परिसर में ही इस बने गड्ढे में। था ना, खेल रहा था वहाँ और खेलते समय वो डुबा डुबी खेल रहा था, खेलते खेलते और उसका आदमी सब वहीं पर था। वो जेसीबी से खड़ा हुआ है, जेसीबी से ना मट्टी बेच दिया है वहाँ, उन्हीं लोग का जमीन है। वो जमीन पर जो इधर में इतना ही पानी था और आगे तरफ जो है वो गड्ढा था, तो ये खेलते खेलते वो गड्ढा में जो चला गया ना, बाद दोनों डूब के गैप हो गया। खबर कटिहार से जहां वर्दी वाले के बेदर्दी रूप की एक तस्वीर सामने आई। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र के कालिका पुल सेंट्रल बैंक से एक शख्स जब रुपए निकालकर लौट रहा था तो एक चोर ने उसके मोटरसाइकिल के डिक्की को तोड़ा, 49,000 रुपए निकाले। लेकिन इस दौरान मौजूद लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर इस शख्स की जमकर धुनाई की गई। पुलिस के हवाले उसके बाद किया जाता है इस शख्स को। लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरह से लोगों के सहयोग से इस शख्स को थाने लेकर पहुंची, वो वर्दी वालों की बेदर्दी को बयां करती है। फिलहाल पुलिस के इस रूप को लेकर कटिहार में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो देखिए कैसे इस शख्स को टांग कर थाने तक लेकर पुलिस पहुंच रही है। एक पुलिस वाला है और बाकी स्थानीय लोगों की तरफ से ही इस शख्स को टांग कर थाने तक ले जाया गया और इसीलिए पुलिस के इस तरीके के व्यवहार पर भी सवाल उठ रहे हैं। पता चला कि आपके वार्ड में घटना घटा है, चोर से रिलेटेड है, तो हम आए तो देखे पब्लिक लोग चोर को मार रहा था, तो हम थाना कॉल किए, वहाँ से प्रशासन आए। मेरा जिम्मेवारी था कि इनको चोर को सही सलामत, यहाँ का पब्लिक ज़्यादा नहीं मार पाए, उसको उतावला होकर मार रहा था, वो मरने से बच जाए, इसीलिए हम थाना फोन किए, थाना पे आया, लेके चले गया। कटिहार में अग्निवीरों की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दरअसल गढ़वाल मैदान में अग्निवीरों की दौड़ और फिजिकल टेस्ट खत्म होने के बाद अब इन लोगों को हाजीपुर चौक से स्टेशन तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है ताकि अभ्यर्थियों को स्टेशन जाने के लिए परेशानी न उठानी पड़े। अभ्यर्थी सही समय पर स्टेशन से ट्रेन पकड़ पाएं। अग्निवीर अभ्यर्थी भी जिला प्रशासन के इस सेवा से बेहद संतुष्ट हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा कटिहार में अग्निवीरों की बहाली चल रहा है और इसको लेकर जिला प्रशासन भी इस बार व्यापक तैयारी किया है। अब देख सकते हैं एक बस सेवा शुरू किया गया है। यह बस सेवा बिल्कुल मुफ्त है। जो अभ्यर्थी इस गेट से निकल कर आते हैं, इसी इलाके में जो सेना भर्ती कार्यालय है वहाँ भर्ती चल रहा है और वहाँ से जब निकल कर आते हैं जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह से बस का सेवा दिया गया है। इस बस के माध्यम से जो छात्र है उन्हें स्टेशन तक छोड़ा जाता है जहाँ वो अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी हम लोग बात कर लेते हैं, कितना संतुष्ट है इस सेवा से, कितना संतुष्ट है इस सेवा से? जी सर 100% संतुष्ट है। ऐसा ही होना चाहिए। अपना जिला का नाम बढ़ाने के लिए तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लोग चाहते हैं और ऐसा सेवा होना भी चाहिए। इस साल आयोजित जो किया जा रहा है वो बहुत बढ़िया है सर। कहाँ से आए हैं? बांका जिला से आए हैं सर और ये सेवा ठीक-ठाक है, बहुत बढ़िया है। प्रशासन के और तरफ से बहुत बढ़िया सुविधा है। बट अंदर जो था वह सेलेक्टेड बच्चे को चुना जा रहा था जिससे कि बहुत बच्चे नाखुश है जो पहले से। हाँ, इसमें हम फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे हैं बट बहुत सारे बच्चे अपने शब्द को बयां नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है? रोशन कुमार सर।
सर आप मजिस्ट्रेट के रूप में डिप्यूट है, क्या क्या व्यवस्था है कटिहार जिला प्रशासन की तरफ से? ये बस की सुविधा है, बस की सुविधा बच्चे लोगों के लिए फ्री है। जो बच्चे निकल रहे हैं और स्टेशन जाने के लिए, बस स्टैंड जाने के लिए फ्री सुविधा है। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो और भी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएगी बच्चे लोग। कितने बजे से कितने बजे तक? ये सुबह बच्चे के निकलने से लेकर बच्चे के जब तक लास्ट बच्चा यहाँ से निकल नहीं जाए तब तक ये बस की सुविधा है। मैं रमाशंकर प्रसाद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हूँ अभी वर्तमान में। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं इस तरह का कटिहार जिला प्रशासन की तरफ से पूरे व्यवस्था किया गया, पुलिस टीम तैनात है और मजिस्ट्रेट भी तैनात है। आपको एक बार बात के भीतर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो छात्र है उसे लगभग सभी को सीट दिया गया है और इस तरह से व्यवस्था किया गया है। अग्निवीरों की बहाली को लेकर कटिहार जिला प्रशासन भी किस तरह गंभीर है, इसे इस तस्वीर से ये साफ हो जाता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।